कहते हैं बुजुर्ग घर की नींव और उस वटवृक्ष की तरह होते हैं जिनकी छाया में पूरा परिवार पलता फूलता है। पानीपत के गांव सुताना से आज एक ऐसी ही दुखद खबर सामने आई है। गांव की सबसे बुजुर्ग और 103 साल का गौरवशाली इतिहास समेटे आशी देवी अब हमारे बीच नहीं रही। एक सदी से भी अधिक का समय देखने वाली आशी देवी का जीवन अनुशासन, सादगी और संघर्ष की एक जीती जागती मिसाल था। हैरानी की बात तो ये है कि 103 साल के इस लंबे सफर में उन्होंने कभी अस्पताल की चौखट तक नहीं लांघी थी। आपको बता दें, आशी देवी का इस दुनिया से जाना केवल एक परिवार की क्षति नहीं है, बल्कि उस आखिरी पीढ़ी का विदा होना भी है जिसने भारत को गुलामी की बेड़ियों से लेकर आधुनिकता के शिखर तक पहुंचते देखा। आशी देवी अपने पीछे एक भरा पूरा परिवार छोड़ गई हैं। उनके पौत्र सुशील कुमार मौजूदा समय में यमुनानगर में जिला परिषद के सीओ एसीएस के पद पर तैनात है। वहीं बड़े बेटे कर्ण सिंह बताते हैं कि कर्ण सिंह है। माता जी का किस उम्र में निधन हुआ है और उनसे जीवन से जुड़ी थोड़ी बातें हमें शेयर करें। हाँ, माता जी की उम्र 103 साल हो गई थी और उसने न सारा जिंदगी बहुत संघर्ष से निकाली। हमारा परिवार भी उसी के पालने का है। एक 1942 में 82 में पिताजी एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद परिवार को उसी ने संभाला और बहुत उसके आज भी सेहत बहुत अच्छी थी। आज तक ज़िंदगी में कभी हॉस्पिटल उसे जाना नहीं पड़ा। एक बोतल भी ग्लूकोज की कभी नहीं चढ़ी और बिल्कुल ठीक ठाक हो रही। अब लास्ट में जब समय आ गया तो बाथरूम में फिसल के गिर गई, कुल्ले में चोट आ गई और तीसरे दिन ही अगले दिन हमने हॉस्पिटल में दाखिल की। 11 तारीख को 12 को एक्सपायर हो गई। एकदम हार्ट काम करना छोड़ गया और एक्सपायर हो गई। पहली बार हॉस्पिटल गई? पहली बार हॉस्पिटल गई ज़िंदगी में। जैसे आज के जीवन काल में खाना पीना जो है काफ़ी ख़राब हो गया है और जो है 40-45 की उम्र में जो कई बीमारियां आ जाती हैं शुगर की वजह से, क्या इस तरह की कोई बीमारी? ना, इस उसका कुछ भी बीमारी नहीं थी शरीर में, बिल्कुल वो स्वस्थ थी। तीनों समय खाना लेती थी, कोई किसी किस्म की भी कोई उसको बीमारी नहीं थी। अच्छा, परिवार में कौन कौन है? उसके 3 बेटे हैं, 3 बेटियां थी। वो शादीशुदा थी और तीनों बेटे भी ठीक ठाक हैं। उनके आगे 3 पोते हैं, पुत्र हैं, जो एक तो HCS है और सारे अपने काम पे लगे हुए हैं। ठीक ठाक है, भरपूर परिवार है। अच्छा, कभी जैसे पिताजी की आपकी 1982 में मौत होगी तो पिताजी की कमी तो देखो रहती ही है। हाँ, वो तो पूरी, लेकिन माँ ने संघर्ष किया। हाँ, कमी महसूस होने नहीं दी। लेकिन उसने एक दिन भी हमने पिता की कमी के महसूस नहीं होने दिया और सारा परिवार उसने एकजुट करके रखा और सारा कुछ ठीक ठाक से जीवन व्यतीत हुआ। अब आखिरी के दिनों में कैसी सेहत रहती थी? किस तरह, कितना वजन उनका था और क्या कभी बीमारी से परेशान आप लोगों को किया? ना, उसको कभी हमारे को सेवा करने का भी मौका नहीं दिया। वो अपने आप अपना सारा काम कर लेती। सुबह 7 बजे उठ के स्नान करना और भगवान का भजन करना और उसके बाद नाश्ता करके आराम से ठीक ठाक रहती थी। बल्कि वही हमारे को काम बताती थी सारा कुछ। आज भी घर की मालिक वही थी। जैसे आप गांव सुताना से हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में कृषि पर आधारित आपका परिवार रहा होगा। क्या खेती बाड़ी भी उन्होंने की अपने जीवन में? हाँ, उसने ना हल छोड़कर सारा काम वो करती थी। पशु भी रखती थी कहीं और अपने आप ही इतने थे सारे गांव में, उसके पशु भी अलग ही रहते थे, इतनी सेवा करती थी। महिलाओं को एक कमज़ोर नारी के रूप में देखा जाता है अधिकतर भारत में। अगर बात करें तो वो एक महिला होते हुए उनके पति भी एक्सपायर हो गए थे तो खेत में जाना, डर लगना, इस तरह की बातें उन्होंने काफ़ी फेस करी होंगी। हाँ, ना उसने कभी ऐसी हमारे सामने कभी भी उसने ऐसी नौबत नहीं आनी दी। और उस तो इतनी जैसे आदमी भी नहीं होता, इतना तगड़ा डेट उसका था। वो कभी भी नहीं डरती थी। जब क्रिया कब है सर उनकी? उसकी 21 जनवरी को है, 12 से 1, यहीं सुताना गांव में। बता दें,
जीवन के 103 सालों में यह पहला मौका था जब उन्हें अस्पताल के बेड पर ले जाना पड़ा। डॉक्टरों के तमाम प्रयासों के बावजूद गिरने के सदमे और आंतरिक चोट के कारण 12 जनवरी की शाम उन्होंने अंतिम सांस ली। 21 जनवरी को गांव सुताना में उनकी 13वीं की रस्म अदा की जाएगी। आशी देवी भले ही चली गईं, लेकिन उनके संस्कार और सादगी की मिसाल आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।